हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शिव संहिता से संबंधित एमसीक्यू करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने प्रथम पटल को देखा था शिव संहिता में, द्वितीय पटल को देखा था और मोस्टली तृतीय पटल जो है आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। ठीक है, अभी हम लोग प्रथम द्वितीय और तृतीय पटल से संबंधित एमसीक्यू करने जा रहे हैं। तो सभी के सामने एमसीक्यू प्रस्तुत किए जाएंगे, आपको उसके ऑप्शन को देखते हुए आंसर करना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी आप लोग आंसर कर सकते हो या फिर आप लोग बोल कर भी आंसर दे सकते हो। ओके, तो सभी लोग तैयार है, हम करें? ठीक है, मैना जी, आरती जी, ज्योत्सना जी, मालविका जी, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन के सामने। शिव संहिता में कुल कितने श्लोक है बताइए? ऑप्शन सी 642। 642। ऑप्शन सी, वेरी गुड। किसके बीच संवाद है शिव संहिता में? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा सर। शिव और पार्वती, ऑप्शन ए। सुमेलित करना है आप लोगों को, ये मैंने बताया था जब आप लोग को सार रूप में बताया था पांचों पटल। बताइए क्या होगा आंसर? प्रथम लय। ऑप्शन ए। प्रथम का लय प्रकरण, द्वितीय का तत्व ज्ञान उपदेश और तृतीय का योग अनुष्ठान। पुट में दीजिए ना। ए ऑप्शन है, ऑप्शन ए आएगा सर। चलिए, और ए ऑप्शन को लॉक कर लेते हैं। तो एक मिनट माइक म्यूट कर लीजिए। ए का पहले का ई है, प्रथम पटल का नाम क्या है? तो लय प्रकरण है, बहुत बढ़िया। दूसरे का सी है, यानी द्वितीय पटल का सी में आसन का वर्णन मिलता है, तो ये तो गलत हुआ। डी आएगा सर, तत्व ज्ञान। ऑप्शन डी। तत्व ज्ञान उपदेश डी ऑप्शन है, तत्व ज्ञान उपदेश आता है। तत्व ज्ञान। चलिए, द्वितीय पटल का नाम क्या है? तत्व ज्ञान उपदेश। तृतीय पटल का नाम क्या है? तृतीय पटल का नाम योग अनुष्ठान पद्धति, यानी आसन का वर्णन मिलता है। और चतुर्थ पटल का नाम क्या है? उसमें क्या मुद्रा बंध। मुद्रा। पंचम पटल वचन वचन पटल, जिसमें चतुर्विध योग की चर्चा मिलती है, विघ्न की बात मिलती है, प्रति उपासना के बारे में मिलता है, चक्र के बारे में मिलता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या है हमारा आंसर? ई डी ऑप्शन ए। ऑप्शन डी होगा सर, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा मेरा में। सबको नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा ना दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा है। ई आएगा, है ना? ई, ए, सी, डी और बी, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन सही है। जो आंसर था वही छुप गया था। चलिए, प्रचलित परंतु असत्य धारणाएं कौन सी है? आत्मा का अनेकत्व, विज्ञानवादी, शून्यवादी, सांख्यवादी, सभी। ई ऑप्शन सभी, सात्विक जी। सभी आएगा सर, समझ नहीं आया, चलो सभी आएगा, है ना? ये सब क्या है? ये प्रचलित परंतु असत्य धारणाएं है। कोई अनेक बोलते हैं आत्मा को, कोई सांख्यवादी दो बोलते हैं, कोई शून्य है बोलता है ना, ईटीसी जो भी धारणाएं हैं। किस कर्म के ना करने से पाप लगता है? ऑप्शन ए नित्य कर्म। ऑप्शन ए आएगा सर, नित्य कर्म। ए है सर, नित्य कर्म। नित्य कर्म किस कामना के लिए किया गया कार्य? ऑप्शन सी काम। किसी कामना के लिए किया गया कार्य। काम में आएगा सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, किसी कामना के लिए किया गया कर्म क्या काम्य कर्म में आता है? किसी कामना की इच्छा के लिए किया जाता है जो कर्म, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। दुख की निवृत्ति किस कांड से होती है? कर्म कांड, ज्ञान कांड, दोनों? कोई नहीं। ज्ञान पढ़ा कांड। हुआ
ज्ञान कांड। ज्ञान ज्ञान कांड। दोनों में। भाई रुपेंद्र सर ये क्या बोलते, दोनों में। दोनों में तो आए। दुख की निवृत्ति किस कांड से होती है? तो भाई ज्ञान कांड से होती है ना। कर्म कांड को त्यागना पड़ता है ना, लास्ट में जो पुण्य कर्म है उसको भी त्यागना पड़ेगा, है ना। ठीक है जी। यह सृष्टि स्वाभाविक रूप से तो मिथ्या है पर काल्पनिक रूप से सत्य है। बिल्कुल। इस कल्पना के हटने पर क्या शेष रहता है? ब्रह्म। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आएगा सर। ऑप्शन है तो ब्रह्म रहेगा। इस कल्पना पे हटने पर क्या रहेगा? तो सिर्फ ब्रह्म रहेगा। इसमें से कौन से शब्द आत्मा यानी ब्रह्म के लिए प्रयोग नहीं किए गए? सप्रकाशक, नित्य, सच्चिदानंद, अनवच्छिन्न, अपरिमित, अद्वैत, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। प्लीज माइक म्यूट करे जब बोलते समय। किसका माइक ऑन है यार? सी आएगा सर। ऑप्शन सी आएगा सर। ऑप्शन सी आएगा सर इसका। शाकिनी शाकिनी, हाकिनी, काकिन, लाकिनी आत्मा के लिए नहीं बोला गया। तो आत्मा के लिए बोला गया है कि बस स्व प्रकाशक, नित्य, सच्चिदानंद, अनवच्छिन्न है, अद्वैत, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, कल्पनातीत, पूर्ण है। ठीक है। ये आत्मा के लिए बोला गया है, लेकिन शाकिनी, हाकिनी, काकिनी, लाकिनी ऐसा कुछ वर्णन नहीं मिलता है आत्मा के लिए। संसार के प्रकार है सभी। ऑप्शन डी। सभी, सभी ऑप्शन डी सभी। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। ठीक है। सृष्टि की उत्पत्ति किसके सहयोग से हुई है? ब्रह्म और माया, सर ऑप्शन, ब्रह्म और महाभूत, ऑप्शन बी। ब्रह्म और माया। ब्रह्म और माया। मालविका जी बहुत बढ़िया। ब्रह्म और माया की वजह से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। माया की शक्ति है। माया की विक्षेप। शक्ति क्या है बताइए? आवरण। 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 आवरण है सर। आवरण और विक्षेप क्या आएंगे? आवरण, आवरण और विक्षेप दोनों आएंगे। ए और बी। ए और ए बी और होना चाहिए। बी, ए और बी दोनों। ठीक है। तो दिखाई नहीं दिया था। मिलान करना है। पुट में आंसर करे सभी। तमस का दुर्गा और रज का सरस्वती और सत्व का लक्ष्मी। मुझे कूट में आंसर चाहिए। अच्छा 14 का एक साथ ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सर। ए ऑप्शन आएगा सर। ए ऑप्शन ऑप्शन। आएगा सर। चलो चेक कर लेते हैं। तमस गुण अधिकता से बोला गया कि दुर्गा और ईश्वर संबंधित है, यानी सी और दो ए में। ठीक है। सरस्वती और ब्रह्मा संबंधित है रजस गुण से। ठीक है। ओहो। जी। सत्व गुण से संबंधित है लक्ष्मी और लक्ष्मी विष्णु। और विष्णु। ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। वेरी गुड। चलिए आगे देखिए। शिव और शक्ति को कहा गया है, ए बताइए। बिंदु और रज। ऑप्शन ए सर। बिंदु और रज। ए सर। बिंदु और राज। पहले शिव की बात की गई तो पहले बिंदु फिर राज। ठीक। वेरी गुड। शरीर में कितने दीपों, अब दूसरे पटल से संबंधित क्वेश्चन है। शरीर में कितने दीपों युक्त पर्वत मेरुदंड स्थित है? ए 7। सात सात। 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 सात मेरुदंड स्थित, मेरु दीप, 7 दीपों युक्त पर्वत स्थित है ना शरीर में। चंद्र कहाँ विराजमान है और कितने कलाओं से युक्त है? 8 कलाओं से युक्त, 8 कलाओं से और मेरुदंड के शिखर में स्थित है। ऑप्शन ए। 8 कला से ना 16 कला है क्या? उसमें कोई 16 कला का वर्णन मिलता है? नहीं सर, 8 कलाओं से युक्त है। ठीक है। 8 कलाओं से युक्त है, मेरुदंड के शिखर में होता है। चंद्रमा द्वारा स्रावित अमृत का प्रवाह होता है। ऑप्शन ए सर, शरीर के पोषण हेतु ईड़ा मार्ग से। ईड़ा मार्ग में होता है सर। वो शरीर के ईड़ा मार्ग से होता है और शरीर के पोषण हेतु ईड़ा मार्ग से। बहुत बढ़िया।
गलत चयन करे। चंद्रमा संहार करता कहलाता है और सूर्य जो है वो सृष्टिकर्ता कहलाता है। दोनों। दोनों आएगा सर। दोनों आएगा सर। दोनों गलत है। तो चंद्रमा का क्या होना चाहिए? चंद्रमा जो है वो सृष्टिकर्ता होना चाहिए और सूर्य जो है संहार करता होना चाहिए। अपोजिट कहा गया। इसमें कितने नाड़ियां को मुख्य मुख्य कहा गया है? 14। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी 14 नाड़ियों को। इसमें से कौन सी नाड़ी शिव संहिता में नहीं है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सर। डाकिनी में तो देवी है। डाकिनी क्या है? देवी है। सरस्वती, पयस्विनी, विश्वधरी है ना। सरस्वती, पयस्विनी और विश्वधरी और वारुणी, ये कितने हो गए? 4 हो गए, है ना। और फिर इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीवा, पुहू, शंखिनी, अलम्बुसा, पूषा। ठीक है। इस नाड़ी के 6 स्थानों पर 6 चक्र और 6 शक्ति अवस्थित है। सुषुम्ना। सरस्वती। ये सुषुम्ना। सुषुम्ना। सर सुषुम्ना आएगा ऑप्शन सी। सुषुम्ना। सुषुम्ना में कहा गया ना कि इस नाड़ी 6 स्थानों पर 6 चक्र और 6 शक्ति अवस्थित है। 5 वर्ण से युक्त उज्ज्वल पवित्र और सुषुम्ना के मध्य में विचरण करती है। ऑप्शन डी चित्रा नाड़ी। ऑप्शन डी सर चित्रा नाड़ी। चित्रा नाड़ी बताया गया ना। सुषुम्ना के मध्य में कौन सी? तो चित्रा नाड़ी। और वो 5 वर्णों से क्या है? उज्ज्वल है। वर्ण मैंने बताया था, पंच महाभूत के वर्ण। किस नाड़ी के ध्यान मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर चित्रा। चित्रा नाड़ी। तो ऑप्शन ए ऑप्शन बढ़िया, बहुत बढ़िया। विश्वनर नामक अन्न पाचक अग्नि कहाँ विद्यमान है? बस्ती प्रदेश, मेरू मूल, हृदय के शिखर पर, इनमें से कोई नहीं। मेरुमूल। बस्ती प्रदेश। बस्ती प्रदेश, बहुत बढ़िया। कोई भी आंसर देखकर नहीं बताएगा। विश्वनर अग्नि कितनी कलाओं से युक्त है? 12। 12 कला। 12 कलाओं से, बहुत बढ़िया। मानव के हृदय में कितनी दलों वाला कमल है? ऑप्शन डी 12। ऑप्शन डी सर 12 दलों वाला। 12 दल वाला कमल है। क से लेकर ठ तक है ना। ठीक। धनंजय वायु के कार्य है हिचकी, ऑप्शन ए। भ्रष्टाचार, गणित, ऑप्शन ए आएगा सर। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मृत्यु के पश्चात। है। धनंजय क्लास में वायु तो आप सबसे लास्ट ला आएगा ना सर। हिचके आए। ऑप्शन ए। ऑप्शन दिख मेरा रहा है। शिव सीता का क्लास देख रहे हैं आप मालविका जी? देख रही हूँ सर। हाँ सॉरी सॉरी सर, हिचके आएगा, सॉरी कंफ्यूज क्या हो गई। आएगा? चलो कोई बात नहीं। 5 प्राणों में भी मुख्य है। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सर प्राण। ऑप्शन ए। बहुत प्राण बड़ा। और अपान। प्राण, अपान। प्राण अपान। गुरु नमस्कार की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए सर। दोनों हाथों से चरण स्पर्श और 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम कर। ऑप्शन ए। ऑप्शन है, सब लोग ऑप्शन है बोल रहे हैं। ऑप्शन है सात्विक जी। ज्योत्सना जी? दाहिने हाथ से लिखा है सर। दाहिने हाथ से चरण स्पर्श कर परिक्रमा ज्योति जी कर। आपने देख कर बताया कि बताइए? नहीं, मैं तो किचन में रोटी बना रही हूँ। अच्छा रोटी बना रही हो ना। जी सर। ठीक है, फोटो भेज दीजिएगा ग्रुप में रोटी का। सच में बना रही है नहीं बना रहे हैं? रोटी की जगह किताब हो जाए, क्या पता। ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी। ठीक है, बहुत बड़ा ज्योति जी, वेरी गुड। रोटी बनाते बनाते ये क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आप कॉपी किताब लेकर नहीं दे पा रहे हो। बताओ। दाहिने हाथ से चरण स्पर्श करके 3 बार परिक्रमा करके साष्टांग प्रणाम करना है, ठीक है ना। ध्यान रखना। सब लोग पहला पहला बोलोगे तो सब लोग पहला ही लगा दिए। हर वक्त होना ज्योत्सना जी आरती जी सही आंसर करेंगे, मालविका जी सही आंसर करेंगे, बाकी लोग भी ध्यान दीजिएगा। सिद्धि के लक्षण नहीं है।
ऑप्शन डी। डी अर्जव। अर्जव। ऑप्शन डी सर। तो बताइए सिद्धि के लक्षण क्या क्या है? कितने बताए गए सिद्धि के लक्षण? 6 6 बताए गए हैं सर। 6 बताए गए, कौन कौन से? स्वयं पर विश्वास, श्रद्धा, गुरु पूजा, समता का भाव, इंद्रियों का निग्रह और मिताहार। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आर्जव नहीं है। कुंभक दिन में कितने समय करें? 4 बार। 4 ऑप्शन बार। सी। 4 बार करें। एक बार में कितना करे कुंभक? 20 बार। 20 20 20 बार। 20 बार। कितने समय में नारी निर्मल हो जाती है? 3 महीने। ऑप्शन ए। 2 महीने तक करने से नाड़ी शुद्धि हो जाती 2 मास या 3 मास, ठीक है। तो 2 मास, ध्यान रखना किसी किसी बुक में 3 मास भी दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने 2 मास पढ़ा था। ओके। नाड़ी शुद्ध होने पर कौन सी अवस्था संभव है? सर आरंभ अवस्था। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। आरंभ अवस्था, ठीक है, आरंभ अवस्था, बहुत बढ़िया। इसमें से पत्य है, इसमें पत्य है। पंचसाग और चुना रहित पान। चुना रहित पान। ऑप्शन बी। ऑप्शन 3। पंचशाख और चुना रहित पान। बी और ऑप्शन 2। सी। ऑप्शन 2। ऑप्शन ऑप्शन बी। बी और सी। वही सेकंड। कपूर भी तो बोला गया ना। हाँ, कर्पूर भी तो बोला गया। तो फिर नहीं, कर्पूर भी बोला गया, लेकिन ऑप्शन 2 कपूर जो भी होना बोला चाहिए। कपूर भी है सर। कपूर भी है, कपूर भी। तो नहीं दिया है पंचशाख यहाँ पर, है ना। नाड़ी शुद्धि के लक्षण। नाड़ी शुद्धि के लक्षण बताइए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन 1 ए ऑप्शन और बी, सुकांति और ए और स्वर बेसिक साधक। स्वर साधक। ऑप्शन ए आएगा। सुकांति और स्वर साधक। सुकांति, समकाय, सुगंधित, सुकांति, स्वर साधक, ये 4 बताए गए ना। बहुत बढ़िया। तो 2 ए और बी आएगी। इसमें अपत्य क्या है? बताइए। सरसों के तेल। ए आएगा। ए और बी। सरसों का तेल ऑप्शन ए। ए और बी। ए और बी, बहुत ऑप्शन ए। बढ़िया। ऑप्शन ए। सर मेरा में सरसों के मतलब तेल दिख से रहा बनी है, पर वस्तुएं। पुराना क्वेश्चन दिख रहा, पिछला वाला दिख रहा है। हैं? क्या? जो अभी स्वर सिद्धि और ये सुकांति बताया ना, बस वही वाला दिख रहा है, क्या हुआ पता नहीं। हाँ, तो फिर से ज्वाइन करें। सरसों के तेल से बनी वस्तुएं और चूना सहित पान, ठीक है, ये वर्जित का गए, ए और बी। फिर से ज्वाइन कर लीजिए आप। त्याग करने योग्य कर्म। सर चोरी। अमित जी उपवास। बताइए। सभी आएगा, सभी आएगा, कुटिलता भी आएगा। कुटिलता, उपवास। अमित जी बताइए। जी तीन सर। होगा, तीनों से डी डी डी। डी। डी, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चोरी, कुटिलता, उपवास, तीनों त्यागने योग्य कर्म बताए गए। देखिए, कल हम लोगों ने यहां तक देखा था, हम लोगों ने, ठीक है, 55 नंबर श्लोक तक देखा था तृतीय पटल में। भूची सिद्धि भी होती है हमारे वायु के धारण से। अल्प निद्रा, अल्प पुरीतम यानी अमल, अल्प मूत्र, आरोग्यता की प्राप्ति, अधीनत्वम, कृमि रोग दूर होते, कफ पित्त वात दूर होता है और भूची की सिद्धि प्राप्त होती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इसके आगे देखते हैं। इस साधना मार्ग से
कनेक्ट हो रहा है ना। इस साधना मार्ग में भयंकर बहुत कठिनता से दूर करने योग्य बहुत विघ्न है, फिर भी योग योग की साधना करने वाला प्राणों के कंठ तक आ जाने पर भी, अर्थात मृत्यु के सामने आने पर भी साधना करता है। यानी प्राण जो है वो कंठ तक आ जाते हैं, फिर भी साधना क्या करता है, वो करता रहता है, छोड़ता नहीं है। ठीक है, बहुत सारे कठिनताएं आती है साधना के मार्ग में। ठीक है, बहुत सारे विघ्न भी आते हैं, फिर भी योगी क्या करता है, साधना करते रहता है। और प्राण कंठ तक आ भी जाते हैं, फिर भी साधना को करता रहता है, छोड़ता नहीं है। उस स्थिति में कहा गया है कि योग साधक इंद्रियों पर संयम रखकर एकांत में बैठकर विघ्नों के विनाश के लिए दीर्घकाल तक क्या करना है, प्रणव अर्थात ओम का जप करना है। तो बताइएगा, विघ्नों को दूर करने के लिए क्या करना है, साधना मार्ग में जब विघ्न आते हैं तो उसको दूर प्रणव करने का के लिए जप प्रणव का जप जप करने करना के लिए है। बोला है। योग की साधना करने वाला यानी प्राणायाम के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए और इस जन्म में किए गए कर्मों को निश्चय ही नष्ट कर देता है। तो प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है, पूर्व अर्जित कर्म और अभी वाले जो किए गए कर्म, ठीक है, वो सब क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पूर्व में जन्म में किए गए कर्म और इस जन्म में किए हुए कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक लिख सकते हैं, लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला तो साधना नहीं छोड़ सकता है, साधना नहीं छोड़ता है, प्राण कंठ तक भी आ जाए साधना करता है। ठीक है, दूसरा क्या देखा था, विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्न दूर करने के लिए किसका जप करना है, प्रणव का, प्रणव मंत्र, प्रणव का ओंकार जप, मंत्र। दीर्घ प्रणव, दीर्घम प्रणव का जप करना है। ठीक है, ओके। प्राणायाम का फल क्या बताया गया है, पूर्व फल जन्म में अर्जित और इस जन्म के संस्कारों का क्षय होता है। पूर्व और इस जन्म, यानी इसको हम लिख सकते हैं भूत और वर्तमान कर्म दूर। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। बस इतना लाइन तो देखना है आप लोग को, इतना बड़ा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। श्रेष्ठ योगी 16 प्राणायाम द्वारा, कहा गया श्रेष्ठ योगी 16 प्राणायाम करेंगे, तो जैसे 20 करते थे, ठीक है, तो यहाँ पर बताएगा 16 प्राणायाम द्वारा पूर्व काल में कर्म करके अर्जित पाप कर्म संस्कारों को और विविध प्रकार के पुण्य कर्म संस्कारों को भी नष्ट कर देता है। 16 प्राणायाम के द्वारा क्या होता है, पाप और पुण्य क्या होते हैं, पुण्य संस्कार क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, केवल कुंभक प्राणायाम रूपी अग्नि से रूपी रुई के समूह को भस्म करे। ठीक है, छोटे छोटे जो रुई के समूह होते हैं, यानी पाप, छोटे छोटे पाप जो होते हैं, वो केवल कुंभक प्राणायाम रूपी अग्नि से क्या करना है, भस्म करना है, और उसके बाद पुण्य समूह को बाद में क्या करना है, नष्ट करना है। वही पाप पुण्य का ही चक्र चल रहा है यहाँ पर, है ना, वो प्राणायाम की सेंस है। जिस 8 ऐश्वर्य अनिमादि, ठीक है, 8 ऐश्वर्य जैसे अनिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकार में वशित्व प्राप्त हो चुके हैं, ऐसा श्रेष्ठ योगी प्राणायाम के द्वारा पाप और पुण्य समुद्र को पार करके तीनों लोकों में भ्रमण करने वाला हो जाता है। ठीक है, यानी ऐश्वर्य प्राप्त हो चुके, बताइए मुझे 16 प्राणायाम द्वारा क्या दूर होता है, इसमें भी पाप पुण्य लिखेंगे, पाप और पुण्य।
पाप ठीक पुण्य है, का नाश होता है। नाश होता है। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग? हम लोग लिखेंगे कि 8 ऐश्वर्य द्वारा, अष्ट ऐश्वर्य, है ना, ऐश्वर्य के द्वारा जिसको अष्ट ऐश्वर्य प्राप्त हो जाते हैं वो प्राणायाम के द्वारा क्या करता है? प्राणायाम के द्वारा पाप पुण्य, सेम चीज है। पाप पुण्य को दूर करके क्या मिलता है? तीनों लोकों में भ्रमण। तीनों लोकों में भ्रमण। ओके, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, तदनंतरम तदनंतर नित्य अभ्यास बढ़ाने से 3 घटी अभ्यास होने लगेगा, जिससे योगी को स्वयं चाहे, मतलब स्वयं चाहे वो सिद्धियां क्या होती है, प्राप्त हो जाती है 3 घटी का अभ्यास करने से। तो 3 घटी आएगा। ओके, नित्य अभ्यास होने पर जो कह दे वह हो जाना। ठीक है, जहां पो चाहे पहुंच जाना। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वाक सिद्धि, स्वयं चाहे सिद्धि में लिखेंगे वाक सिद्धि, दूरदृष्टि, दूरश्रुति, काम चरित्वम, दूरदृष्टि, दूरश्रुति, सूक्ष्म दृष्टि, पर काय प्रवेशम, दूसरे के शरीर में प्रवेश होना, विनमूत्र लेपनात्, यानी मल मूत्र लेपन से क्या होता है? स्वर्ण आदि बनाना। ठीक है, स्वर्णम, अदृश्य करणम यानी अदृश्य हो जाना, खेचर तुम यानी आकाश में विचरण करना, एतानी सर्वाणी सभ्य सिद्धि क्या होती है? योगियों को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, स्वयं वाली सिद्धियां जो 63 और 64 में बताई गई है। बताए स्वयं की सिद्धियां किसमें बताई गई है? जो चाहे वो मिलना, 63 और 64। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 घटी अभ्यास हो लगेगा होने पर। ठीक है, जब नित्य अभ्यास हो जाता है 3 घटी, कितना? प्राणायाम की बात है, तो 3 घटी के अभ्यास से बताइए 3 घटी का मतलब क्या होता है? बताइए। 72 मिनट, 72 मिनट। 72 मिनट। ठीक है, 72 मिनट अभ्यास से क्या मिलती है? स्वयं सिद्धि मिलती है। स्व चाहे सिद्धि, स्व चाहे सिद्धि, स्व चाहे सिद्धि। ठीक है, अब स्व चाहे सिद्धि में कितनी सिद्धि है वो नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली सिद्धि क्या है? वाक सिद्धि, वाक सिद्धि। ठीक है, वाक सिद्धि। नंबर 2 काम चरित्रम, जहां जहां चाहे पहुंच जाना, काम चरित्रम, काम चरित्रम। ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 बोला गया दूरदृष्टि। क्या है? दूरदृष्टि। नंबर 4 बताया गया है दूरश्रुति। दूरदृष्टि का मतलब दूर की चीजों को देखना, और दूरश्रुति यानी दूर के शब्दों को सुनना। समझ में आ रहा है ना? दूरश्रुति। फिर 5 नंबर है सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म दृष्टि। नंबर 6 है परकाय प्रवेशनम। ठीक है, परकाय प्रवेशनम। नंबर 7 परकाय प्रवेशनम, विनमूत्र लेपनात्, विष्ट अर्थात मल और मूत्र के लेपन से क्या होता है? मल मूत्र से, मल मूत्र लेपन से सोना। ठीक है, स्वर्ण, स्वर्ण। ओके, नंबर 8 क्या बताया गया? अदृश्य करणम यानी अदृश्य हो जाना।
अदृश्य। नंबर 9 बताया गया है खेचरत्वम। रत्वम क्या है? खेचरत्वम। ठीक है, एक तानी सर्व यानी सभी सिद्धियां। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 3 घटी प्राणायाम के अभ्यास से इनमें से ऑप्शन दिया जाएगा, समझ लीजिए कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो इस थिंक से भी याद रखना 9 सिद्धियां हैं। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वयं चाहे सिद्धियां में क्या शामिल है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या है? वाक सिद्धि, काम सारित्वम यानी जहां चाहे वहां पहुंचने की सिद्धि, दूरदृष्टि, दूरश्रुति, सूक्ष्म दृष्टि, परकाया प्रवेशन यानी दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, मल मूत्र लेपन से स्वर्ण आदि, अदृश्य होना, खेचरत्व सिद्धि। याद रहेगा? ओके। 63 और 64 में बताया गया है। आपका यहां से ना एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक भी डाउट नहीं बचने वाला है। जिस तरीके से हम लोग पूरे श्लोक के अकॉर्डिंग चीजों को फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा हो रहा है सर। बहुत अच्छा हो रहा है ना? ये जो आप ठीक है ना? सिद्धि बोले सर, ये पंचतत्व के संग मिलन करने से हो जाएगा। पंचतत्व सिद्धि होता है। मिल जाएगा। बाघ से होता है अग्नि सिद्धि, बाघ बाघ मुख मद अंगड़ी कंठ तत्व उसमें आ जाएगा। दूरदृष्टि और चक्षु सिद्धि ऐसे करके आ जाएगा। पूरा वैसे भी पंचतत्व जोड़ से सकते हो, वैसे भी जोड़ सकते हो। 5 सीधे तो वो पंचमहाभूत से संबंध आ सकते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जब प्राणायाम के अभ्यास क्रम में दूसरी अवस्था यानी घटावस्था, दूसरी अवस्था जब आती है प्राणायाम के अभ्यास क्रम में, दूसरी अवस्था यानी घटावस्था हो जाती है, तब वह योगी जिसको न प्राप्त कर ले ऐसी कुछ भी नहीं, यानी वो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। क्योंकि इस अवस्था में अपान और नाद बिंदु, प्राण और अपान, इस अवस्था में क्या है? प्राण अपान, ध्यान रखना, मूल बंध से भी संबंधित है ये। नाद बिंदु जीवात्मा परमात्मा क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं। ठीक है, मिलकर एक हो जाते हैं। इस कारण यह अवस्था घट अवस्था कहलाती है। जब योगी एक याम यानी 3 घंटे प्राणों को रोकने में समर्थ हो जाता है, तब प्रत्याहार सिद्ध हो जाता है। ये बड़ी बात है, और अन्यथा नहीं होगा, यह निश्चित है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्राणायाम का और अधिक अभ्यास होता है तो कौन सी अवस्था आती है बताइए? घटावस्था। घटावस्था आती है। घटावस्था आती है, ठीक है। घटावस्था से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ओके, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, ठीक है, घट अवस्था से क्या होता है? तो प्राण और अपान एक होना। प्राण और अपान क्या होना? एक होना। नाद और बिंदु एक होना। परमात्मा, आत्मा और परमात्मा ना, तो जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं इस अवस्था में। ठीक है, और 3 घंटे प्राणों को रोकने से एक याम, प्राण धारण, प्राण रोकना, ठीक है, क्या मिलता है बताइए? प्रत्याहार की सिद्धि। प्रत्याहार सिद्धि। प्रत्याहार की सिद्धि होती है। ठीक है, याद रहेगा? ओके, आगे देखिए। श्रेष्ठ योग साधक जिन जिन पदार्थों जानता है, पदार्थों को जानता है, उस उसको यह प्रकार की भावना करे। जो भी पदार्थ जानता है उसको क्या करना है? आत्मा है ऐसी भावना करना है। हम ज्ञान शैतान में पढ़े हैं, ठीक है। ऐसा करने से जिस इंद्रिय से जिस द्रव्य आदि को जानते हैं, उस इंद्रियों को योगी जीत लेता है।
ऐसा करने से जिस भी इंद्रियों के द्वारा जो भी द्रव्य आदि जानते हो उस पर क्या हो जाता है, विजय प्राप्त हो जाती है। जब योगाभ्यास अर्थात प्राणायाम करने में एक याम अर्थात 3 घंटे पूरा समय होने लगे, तब योगी एक बार ही कुंभक प्राणायाम करे। ठीक है, जब एक याम अर्थात 3 घंटे समय होने लगे तब, ठीक है, तब एक ही बार क्या करना है, कुंभक करना है। बार ही क्या करना है, यानी योगी को एक ही बार क्या करना है, कुंभक करना है। यानी एक ही टाइम अभ्यास करने के लिए एक तरीके से कहा गया है। ठीक है, एकम बारम योगी, जब योगी की प्राणवायु 8 दंड अर्थात 3 घंटे स्थिर रहने लगती है, तब बुद्धिमान योगी अपने बल से हिलने डुलने में असमर्थ वात रोगी अर्थात गठिया रोग, ठीक है, वात यानी गठिया रोग से ग्रस्त रोगी के समान पूर्ण स्थिर यानी केवल अंगूठे के बल खड़ा रह सकता है। देखिए ये कुछ नई बात लग रही है आप लोग को, है ना। वातुलवत यानी हिलने डुलने में असमर्थ, हिलने डुलने में असमर्थ यानी वात रोगी अर्थात गठिया रोग से ग्रस्त रोगी के समान पूर्ण स्थिर केवल अंगूठे के बल खड़ा रह सकता है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि कहा गया है कि श्रेष्ठ योग साधक जिन भी पदार्थों को जानता है उसको आत्मा है, यानी पदार्थ जानता है वह आत्मा है। वह आत्मा कौन, साधक, ठीक है, साधक। ओके, एक या में 3 घंटे पूरा होने पर, एक याम अभ्यास पूरा होने पर, अभ्यास पूरा होने पर कितनी बार अभ्यास करना है कुंभ का, बताइए। एक बार। पर कितनी बार, एक बार, एक ही बार कुंभक करे, कुंभक करे, ठीक है। 3 घंटे स्थिर रहने लगता है, 8 दंड, यानी जब योगी की प्राणवायु 8 दंड यानी प्राणवायु 3 घंटे स्थिर, प्राणवायु वही बात है, बस थोड़ा सा चेंज दिया गया, प्राणवायु जो है 3 याम तक स्थिर रहेगी, तो बताइए क्या होगा, लाभ क्या बताया गया है, बताइए। पैर के अंगूठों पर खड़ा हो सकता, अंगूठों के बल खड़ा हो सकता है, गठिया रोगी के हाँ, समान। एक याम यानी प्राणवायु 1 याम तक स्थिर से क्या लाभ होता है, अंगूठे के बल खड़ा रहना, अंगूठे के बल खड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यूनिक है। शायद टाइम हो गया है। सर श्लोक नंबर 68 एक बार फिर समझा देंगे। 68 में क्या है, कुछ नहीं इसमें। सर इसकी हिंदी बहुत, इसकी अरे यार, क्या एक्सप्लेनेशन। इसमें देखिए, श्रेष्ठ योग साधक जिन जिन पदार्थों को जानता है उसको यह आत्मा है, इस प्रकार की भावना करे। ऐसा करने से जिस इंद्रिय से जिस द्रव्य आदि को जानते हैं उस इंद्रियों को योगी जीत लेता है। यानी कि जैसे पेन है, जैसे लैपटॉप है, बॉटल है, फोन है, कोई भी चीज है, उसको क्या समझना है, आत्मा है, ठीक है। ये समझना, कोई भी पदार्थ इंद्रियों के द्वारा जो जानी जा सकती है वस्तु, उनको क्या समझना है, आत्मा समझना है। जब हम आत्मा समझ लेते तो उस वस्तु पर विजय प्राप्त हो जाता है। ओके, एक दो लाइन देख लेते हैं। जब योग साधक के अभ्यास के फलस्वरूप प्राणवायु बाएं एवं दाहिने नासिका छिद्र को छोड़कर स्थिर हो जाती है, तो तथा प्राणवायु
योगी के वश में होकर ऊर्ध्वगमन की शक्ति से युक्त होकर शिशुनाड़ी में क्या होती है, स्थित चक्रों का भेदन करके ऊपर आकाश में गति करती है, ठीक है। तब नीचे योगी क्या होता है, परिचय अवस्था आती है। तो परिचय अवस्था तक रखते हैं हम लोग। परिचय अवस्था का एक बार बता दीजिए। अब ये परिचय अवस्था आई, तो परिचय अवस्था में क्या बोला गया है कि प्राण जो होगा, प्राण टीडा पिंगला को क्या करेगा, पिंगला त्यागेगा, त्याग कर इसमें जाएगा, सुषुम्ना में प्रवाहित, सुषुम्ना, सुषुम्ना में क्या होगा, प्रवाहित होगा। ओके, तब क्या होता है, कौन सी अवस्था आती है, परिचय अवस्था। परिचय परिचय अवस्था, परिचय, परिचय अवस्था, ठीक है, परिचय अवस्था आती है। ओके डन, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक रखते हैं परिचय अवस्था तक, बाकी आगे बढ़ेंगे, कल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने आज क्वेश्चन भी किए थे ना, इसीलिए।